नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची थी और उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आज दोस्तों हम दो वृत्तों पर स्पर्श रेखा यदि खींची जाए, यदि दो वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी डी है, कह रहा है यदि दो वृत्त हैं और उनके बीच की दूरी डी है, तब उन पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी जो है बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी डी है तब उन पर खींची गई स्पर्श रेखा जो ए बी है उसकी लंबाई जो होगी डी स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस आर के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैं समझाने का एक बार प्रयास करता हूं और उसके बाद हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों एक वृत्त है, दोस्तों एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, इसी प्रकार एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्त है। क्या? इसी प्रकार एक कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस वृत्त पर और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी। ठीक है, इन दोनों वृत्तों पर मैंने एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी। एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी और इसका नाम दे दिया ए बी। मतलब मैंने इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच दी ए बी नाम की। ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों वृत्त थे, कैपिटल स्मॉल आर त्रिज्या का और कैपिटल आर त्रिज्या की, ये जो दोनों वृत्त जो थे वो उनका केंद्र क्रमशः ये और ये है। ठीक है, और ये जो दोनों वृत्त हैं वो एक दूसरे से डी दूरी पर है। एक दूसरे से हम केंद्र से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र से देख रहे हैं कि भैया कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर है। क्या? डी दूरी पर है, डी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों एक वृत्त था हमारा स्मॉल आर त्रिज्या का, एक था हमारा कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त था। ठीक है, दोनों वृत्त केंद्र से तुलना करते हुए वे दोनों डी दूरी पर थे। क्या? डी दूरी पे थे। ठीक है, और मैंने क्या किया, इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, इस पर भी दोनों पर एक ही स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, और उस स्पर्श रेखा का नाम था ए बी। ठीक है, तब दोस्तों अगर मुझे इस स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई निकालनी होगी तो इसके लिए मुझे दोनों वृत्त जितनी दूरी पर है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कैपिटल आर में से आर को घटाकर होल स्क्वायर करना पड़ेगा और जो आएगा उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा।
अगर हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी, ए बी बराबर √d² माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर है, तब ऐसी स्थिति में दोनों तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी √d² माइनस कैपिटल R माइनस R के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये चीज कैसे हो रहा है? आइए हम इस चीज के बारे में, इस चीज को प्रूव करते हैं और उससे संबंधित उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, ये केंद्र है कहोगे? हाँ ये केंद्र है। ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु है कहोगे? हाँ। मैंने यहां केंद्र से एक रेखा खींच दी स्पर्श बिंदु पर इस प्रकार। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं? अगर मैंने स्पर्श बिंदु पर केंद्र से एक रेखा खींच दी है तो वो तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी कहोगे? हाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाया यहां पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बड़े वृत्त में मैं आ गया। ठीक है, बड़े वृत्त को स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने बड़े वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींच दी है ऐसे, केंद्र स्पर्श बिंदु पर मैंने एक रेखा खींच दी है ऐसे। तो आप मुझे बताइए यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा कहोगे? हाँ यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये क्या स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त था, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी कहोगे? त्रिज्या कहलाएगी। मतलब ये जो दूरी है ये कुछ और नहीं है, त्रिज्या ही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये जो दूरी है ये कुछ और नहीं है, ये त्रिज्या ही है, कैपिटल R त्रिज्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों इसका केंद्र O रख देते हैं, इसका केंद्र O' रख देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है वास्तव में। ठीक है, O' रख देते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस रेखा के समांतर एक इस प्रकार रेखा खींच लूं तो आपको कोई दिक्कत है, कोई ऐतराज है कहोगे नहीं? दोस्तों अगर इस रेखा के समांतर मैं एक रेखा ऐसे खींच लूं तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों ये जो रेखा है ये इस रेखा के समांतर है कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर था, मतलब ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है कहोगे? हाँ। और ये जो रेखा है दोस्तों इसके समांतर हमने इस रेखा को इसके समांतर खींचा है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो चतुर्भुज बनके तैयार हुआ है ये एक समांतर चतुर्भुज है कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो भुजा है इस भुजा की लंबाई के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस भुजा की लंबाई d मीटर है, तो इस भुजा की भी लंबाई क्या होगी? d मीटर होगी। बोलिए हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर यहां से यहां तक की लंबाई r है तो इसकी भी लंबाई r होगी कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई r है तो इसकी भी लंबाई r हुई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो लंबाई इस भुजा की जो लंबाई होगी वही इस भुजा की लंबाई होगी कहोगे? हाँ। दोस्तों इस भुजा की लंबाई तो क्या स्मॉल r है, तो इस भुजा की लंबाई भी स्मॉल r होगी। बोलिए हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगी? स्मॉल r ही होगी। ठीक है दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कैपिटल R है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई स्मॉल r है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी कहोगे? यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r मीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? आप दोस्तों इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे? हाँ। तो ये इस त्रिभुज को देखकर कैसा फीलिंग हो रहा है कहोगे? ये तो देखा जाए तो समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है।
ठीक है। अगर दोस्तों समकोण त्रिभुज है तो एक बात बताइए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कहोगे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, कर्ण कहलाता है, हमें पता चल गया। ठीक है, ये भुजा क्या है? कहोगे आधार है। आधार की लंबाई कितनी है? कहोगे कैपिटल आर माइनस आर है। कैपिटल आर माइनस आर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये तो देखा जाए लंब है। ये जो AB है, AB क्या है? लंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहोगे कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कर्ण क्या है? कहोगे कर्ण तो D है, मतलब D का स्क्वायर जो होगा, D का स्क्वायर बराबर जो होगा वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ। लंब कितना है? कहोगे लंब तो AB है, मतलब D स्क्वायर बराबर जो होगा AB स्क्वायर के प्लस आधार कितना है? कहोगे आधार R माइनस R है, मतलब लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहां पर कर्ण क्या था? कहोगे D था, तो मैंने D का स्क्वायर कर दिया। लंब क्या था? कहोगे लंब था हमारा AB का स्क्वायर कर दिया। और आधार क्या था? कैपिटल R माइनस स्मॉल r था, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कर्ण का स्क्वायर जो है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों D स्क्वायर बराबर आ गया AB स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर। कोई यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों अगर मुझे AB की लंबाई निकालनी है, जो लंब हमारा AB है, अगर उसकी लंबाई निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए सबसे पहले इसे उठाकर बराबर की दूसरी साइड ले जाइए। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं लेके जाता हूं तो AB का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? कहोगे D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी साइड वर्गमूल चढ़ेगा कि नहीं? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से हटाकर हमने वर्गमूल भी चढ़ा दिया। तो दोस्तों आपने क्या देखा? तो दोस्तों यहां पर स्पर्श रेखा ये भी क्या थी? कहोगे AB तो स्पर्श रेखा थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आई? कहोगे स्पर्श रेखा की लंबाई D स्क्वायर अंडर रूट D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर आया। क्या आया? कहोगे अंडर रूट D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये एक सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी दो वृत्त एक दूसरे से D मीटर की दूरी पर हो और उन पर एक स्पर्श रेखा AB खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा AB की लंबाई जो होगी अंडर रूट D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे से D मीटर की दूरी पर हो और आपको स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी निकालना हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों हम जरूरी नहीं है इस तरीके से निकाले, कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं तेजी से निकालने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान में रखना हमेशा। अगर आप उस चीज को ध्यान में रखते हैं तो इस सूत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप तेजी से मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में बता सकते हैं ट्रिपलेट के सहारे कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। और अगर हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई दे रहा है तो और इनके दोनों वृत्तों के बीच की दूरी पूछ रहा है तब भी हम बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, स्पर्श रेखा पर दोस्तों स्पर्श रेखा जब हम खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं? कहोगे हाँ। केंद्र से जब हम स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना स्पर्श रेखा पर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जब भी स्पर्श रेखा की बात होगी, दो वृत्तों में स्पर्श रेखा की बात होगी तो वो स्पर्श रेखा लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। आप खुद देखिए दोस्तों, AB जो हमारी स्पर्श रेखा थी
क्या है? कहोगे लंब है। क्या है? लंब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जब भी स्पर्श रेखा की बात होगी तो वो स्पर्श रेखा इस प्रकार के क्वेश्चनों में लंब का कार्य करेगी। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए आधार क्या है? कहोगे देखिए आधार तो देखा जाए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, इस प्रकार के केवल क्वेश्चनों में, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो आधार होगा वो दोनों त्रिज्याओं का अंतर होगा, दोनों त्रिज्याओं का अंतर ही आधार होगा। ठीक है, अब दोस्तों जितने मीटर की दूरी पर दोनों वृत्त होंगे, जितने मीटर की दूरी पर दोनों वृत्त होंगे वो कुछ और नहीं होगी, वो दूरी कुछ और नहीं होगी, वो दूरी कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको यही चीज ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि जो स्पर्श रेखा है वो लंब का कार्य करेगी, दोनों त्रिज्याओं की का जो अंतर होगा वो आधार का काम करेगा, और दोनों वृत्त एक दूसरे से जितनी दूरी पर होंगे वो दूरी कर्ण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज का प्रयोग करते हुए आप ट्रिपलेट का प्रयोग करते हुए ट्रिपलेट के सहारे 5 या 6 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। इस सूत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, जरूरी नहीं इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। बाई चांस कभी हम भूल जाते हैं तो ये चीज हमारा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए दोस्तों इससे संबंधित हम 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करिए। कह रहा है कि एक वृत्त हमारा 5 सेंटीमीटर का है, एक वृत्त हमारा 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और दोनों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है। कह रहा है यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तब बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अभी को मैंने आपको समझाया कि स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालनी है तो क्या करना है। कहोगे देखिए अभी को आपने बताया कि स्पर्श अगर 2 वृत्त एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर है और उन पर एक स्पर्श रेखा AB खींची जा रही है, तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी, उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही बताया था, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, कहोगे हाँ, मतलब AB की लंबाई पूछ रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, जरूरी नहीं है फिगर बनाना। ठीक है दोस्तों, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी दी है? कहोगे 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहां पर मैं 25 रखूंगा तो 25 का स्क्वायर करूंगा 625 आएगा। क्या आएगा? 625 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है, कैपिटल R कितना दिया है? कहोगे 12 दिया है, मैंने 12 लिख लिया। स्मॉल r कितना दिया है? कहोगे 5 दिया है, मैंने 5 लिख लिया। स्क्वायर कर दिया, 12 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 12 माइनस 5 का स्क्वायर, 12 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इसे मैं सोल्व करने के बाद इसे 625 में से 49 घटाने के बाद अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो वर्गमूल आएगा 24। मतलब जो स्पर्श रेखा होगी वो 24, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी दोस्तों? 24 सेंटीमीटर होगी। बताइए आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। अब दोस्तों हम तेजी से कर लेते हैं, अब इस चीज को हम थोड़ा और तेजी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, ठीक है, मैंने आपको अभी को बताया था कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर है तो वो जो उनके बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 वृत्तों की बात हो रही है और दोनों वृत्त एक दूसरे से 25 मीटर की दूरी पर है। मतलब जो कर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई कितनी है? कहोगे कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आधार क्या बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में? आधार क्या बताया था? आधार क्या होगा? तो भैया दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो आधार होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर है कितना कहोगे? देखिए पहली त्रिज्या हमारी जो है, पहला जो वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर का है, और जो दूसरा वृत्त है वो 12 सेंटीमीटर का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना है कहोगे? 7 है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आधार होगा उसकी लंबाई कितनी होगी कहोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आधार होगा उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, और जो स्पर्श रेखा होगी दोस्तों वो किस चीज का काम करेगी कहोगे? लंब का काम करेगी। लंब का काम करेगी, मतलब हमसे लंब पूछा जा रहा है कहोगे? हाँ। जब स्पर्श रेखा जो है लंब का काम कर रही है तो वो लंब हमसे पूछा जा रहा है कहोगे? हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, जब कर्ण 25 होता है, आधार 7 होता है, तो लंब होता कितना है कहोगे? 24 होता है। 24 होता है। मतलब जो लंब था उसकी लंबाई कितनी थी? 24 सेंटीमीटर थी। और लंब कौन था कहोगे? स्पर्श रेखा थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लंब का कार्य कौन कर रहा था? स्पर्श रेखा कार्य कर रहा था। मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी थी? 24 सेंटीमीटर थी। क्या थी? 24 सेंटीमीटर थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तेजी से सोल्व कर दिया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दो वृत्तों पर जरूरी नहीं है एक ही प्रकार से स्पर्श रेखा खींची जाए, कई प्रकार से स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है। अब आइए दोस्तों, यदि दो वृत्तों पर किसी दूसरे तरीके से स्पर्श रेखा खींची गई हो तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि दो वृत्तों की बीच की दूरी d है, कह रहा है यदि दो वृत्तों की बीच की दूरी d है तब उन पर खींची गई उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी AB बराबर √d² माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर होगा। कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी d है तब उन पर खींची गई उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई AB बराबर √d² माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर होगा। R प्लस R का होल स्क्वायर होगा। अब दोस्तों मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दोस्तों ये एक वृत्त है, ये स्मॉल r त्रिज्या का ये एक वृत्त है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये R त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, जो दोनों वृत्त हैं वो d मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से केंद्र से तुलना करते हुए d मीटर की दूरी पर है। ठीक है, d मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वृत्त पर एक स्पर्श रेखा को खींची गई कुछ इस प्रकार, और जो ये स्पर्श रेखा खींची गई है इस स्पर्श रेखा का नाम है त्रियक स्पर्श रेखा। क्या नाम है? त्रियक स्पर्श रेखा है। ठीक दोस्तों, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक स्पर्श रेखा खींची गई कुछ इस प्रकार एक स्पर्श रेखा खींची गई और इस स्पर्श रेखा का नाम है त्रियक स्पर्श रेखा। ठीक है दोस्तों, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसका नाम है AB। ठीक है, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम है A, जहां पर ये स्पर्श कर रही है उसका नाम है A, और दूसरे वृत्त को जहां पर स्पर्श कर रही है उसका नाम है B। ठीक है दोस्तों, दो वृत्त थे एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर, और उन पर एक स्पर्श रेखा, उन दोनों वृत्तों पर एक त्रियक स्पर्श रेखा AB खींची गई। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे
इस तिर्यक रेखा ये जो तिर्यक रेखा है, अगर इस तिर्यक रेखा की लंबाई निकालनी होगी तो मुझे निकालने के लिए इस तिर्यक रेखा AB की लंबाई अगर निकालनी होगी तो मुझे निकालने के लिए अंडर रूट D का स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब जितने मीटर की दूरी पर है एक दोनों वृत्त एक दूसरे से, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें से दोनों त्रिज्याओं का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। मतलब त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी अंडर रूट D स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर किन्हीं भी दो वृत्तों पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा खींची जाए और दोनों वृत्त एक दूसरे से D मीटर की दूरी पर हो, तो ऐसी स्थिति में उस तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए आपको D स्क्वायर अंडर रूट D स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, ये कैसे निकल कर आया? ठीक है, कैसे निकल कर आया, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं। आइए दोस्तों हम इस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है? हो गया हाँ, इस वृत्त को ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, मैंने इसे मिला दिया, 90 डिग्री का कोण बनाया होगा। हो गया हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाया होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। हो गया हाँ, दूसरे वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो मैंने मिलाया, तो यहां पर भी 90 डिग्री का इसने कोण बनाया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप सही तरीके से समझा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो AB स्पर्श रेखा है दोस्तों एक पहले आप ये जो त्रिज्या है इसको मैंने कुछ इस प्रकार बढ़ा दिया, ठीक। और दोस्तों इस भुजा के समांतर, ये जो है ना स्पर्श रेखा, इस भुजा के समांतर एक लाइन खींच ली यहां से, इसके केंद्र से एक लाइन खींच ली, छोटे वृत्त के केंद्र से एक लाइन खींच ली, इस भुजा के समांतर एक लाइन खींच ली इसी लंबाई की। ठीक है, और ये इसके समांतर यहां से एक लाइन मैंने खींची थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये जो भुजा है दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके समांतर ये वाली भुजा है, इसके समांतर ये वाली भुजा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इसके समांतर ये वाली भुजा है, इसके समांतर ये वाली भुजा है, तो ऐसी स्थिति में ये समांतर चतुर्भुज हुआ, कहोगे? हाँ। दोस्तों समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये भुजा इस भुजा के, दोस्तों ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है, कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, केंद्र से जो रेखा खींची गई थी, अगर इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रही है इस भुजा पर, तो इस भुजा पर भी तो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, कहोगे? हाँ। इस भुजा पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो वृत्त था स्मॉल r त्रिज्या का था, कहोगे? हाँ। मतलब यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r होगी। ठीक है दोस्तों, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, कहोगे? हाँ। अगर आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो मैं कह सकता हूँ इस भुजा की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इस भुजा की भी होगी, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस भुजा की लंबाई कितनी है, कहोगे? इस भुजा की लंबाई देखा जाए तो कैपिटल स्मॉल r है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहां से इसका नाम मैं ये लिखते हैं, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो स्मॉल r होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल R त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया था, कहोगे? हाँ। अगर कैपिटल R त्रिज्या का बनाया था तो यहां से यहां तक की लंबाई कैपिटल R होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कैपिटल R होगी। ठीक, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये
ये एक समकोण त्रिभुज है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये एक समकोण त्रिभुज है, कहोगे? हाँ। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कहोगे? कोण। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भुजा क्या कहलाएगी, कहोगे? ये भुजा तो देखा जाए, ये भुजा देखा जाए तो लंब कहलाएगी। क्या? आधार कह सकते हैं इस भुजा को, हम आधार भी कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। मैं आधार यहां पर कह रहा हूं। ठीक है, ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ये भुजा है कितनी, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की लंबाई इस कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की स्मॉल आर है, तो ये पूरी भुजा देखा जाए तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। मतलब ये जो आधार है इसकी लंबाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों, ये क्या है, यहां से यहां तक की जो लंबाई, ये क्या कहलाएगी, कहोगे? ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, यहां पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? मैं एक नाम और दे देता हूं दोस्तों, मैं नाम दे देता हूं। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं, ये ओ था, ये ओ था, ओ केंद्र था, इसे मैं ओ डैश दे देता हूं। ठीक है, इसका नाम मैं डी दे देता हूं, जिससे कंफ्यूजन कम हो जाए, हाँ कि ना हो गया? ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे? देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण क्या है, कहोगे? कर्ण की लंबाई तो डी है, तो मैंने डी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कहोगे ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा ये वास्तव में लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर कितना है, कहोगे? लंब तो हमारा ओडी है, ओडी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो मैंने ओडी का स्क्वायर कर दिया, ओडी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार आधार कितना है, कहोगे? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो कर्ण का स्क्वायर होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसलिए मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो आकृति थी ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति थी। क्या थी? समांतर चतुर्भुज की आकृति थी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर ये समांतर चतुर्भुज की आकृति थी तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, कहोगे? हाँ, मतलब ओडी की जो लंबाई है वास्तव में एबी की लंबाई के बराबर होगी, कहोगे? हाँ, तो चाहे मैं ओडी कहूं चाहे एबी कहूं, बात तो एक ही है, कहोगे? हाँ, तो मैं ओडी की जगह क्या एबी लिख सकता हूं, कहोगे? लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लंबाई तो बराबर है। मैंने लिख दिया, मैंने एबी यहां पर लिख दिया, एबी यहां पर लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इधर ले आ रहा हूं और एबी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं। ठीक, बी स्क्वायर आया माइनस, ठीक। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड वर्गमूल चढ़ेगा, कहोगे? हाँ, तो मैंने वर्गमूल भी चढ़ा दिया। तो दोस्तों आपने क्या देखा, स्पर्श रेखा की जो दोस्तों एक बात बताइए, ए बी क्या थी, कहोगे? ए बी तो देखा जाए एक स्पर्श रेखा थी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ रही है, कहोगे? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर आ रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों ये एक सूत्र का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा यहाँ पर एक सूत्र का निर्माण होता है स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए, ठीक है। त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपके सामने दो वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर हो और उन दोनों वृत्तों पर एक त्रियक स्पर्श रेखा खींची गई हो और उस त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। अब दोस्तों चलो बाई चांस हमने इस सूत्र का प्रयोग कर लिया और ये हमें याद भी अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों आपको ये सूत्र याद हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी आप इसके अलावा और तेजी से सोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इनके बीच की दूरी डी थी और ये दूरी क्या कहलाई, कहोगे? कर्ण कहलाई, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है, दूरी कर्ण कहलाई। तो दोस्तों मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको कहा था, पिछले भी कॉन्सेप्ट में बताया था कि दो वृत्त अगर एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर हैं तो वो दूरी
कर्ण कहलाएगी, मतलब जो डी है वो कर्ण कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोस्तों वहां पर मैंने बताया था कि दो त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो आधार कहलाएगा, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा है, दोनों त्रिज्याओं का योग जो होगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं दोनों त्रिज्याओं का जो योग है वो आधार कहलाया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ध्यान रखना, दो वृत्त यदि एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर है तो वो डी मीटर दूरी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। लेकिन दोनों त्रिज्याओं का जो योग होगा वो दूरी वास्तव में आधार कहलाएगी। ठीक है, और दोस्तों जैसे वहां पर स्पर्श रेखा की लंबाई की हमारी लंब कहलाई थी, वैसे ही यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई लंब कहलाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आया आपके सामने त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है एक दूसरे से जितने मीटर की दूरी पर होंगे वो दूरी हमारी कर्ण कहलाएगी। ठीक है, और दोनों त्रिज्याओं का जो योग होगा वो हमारा आधार कहलाएगा, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो हमारा लंब कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट पर प्रयोग करते हैं तो आप मुश्किल से 5-6 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हैं। वैसे आपको इस सूत्र का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त की उभयनिष्ठ त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 वृत्त थे और उस पर एक त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा खींचा गया है, और उस त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो। क्या उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है फिगर बनाया जाए, ठीक, जरूरी नहीं है जब फिगर बनाया जाए, जब आपको मैंने सूत्र बता दिया है तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, दो वृत्त थे, ठीक है, और दोनों वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर थे। यदि उन पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा AB खींची गई है तो उस तिर्यक स्पर्श रेखा, वो जो तिर्यक स्पर्श रेखा AB है उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे AB की लंबाई निकालना है, स्पर्श रेखा जो त्रिज्या की स्पर्श रेखा है, अगर उसकी लंबाई निकालना है तो मुझे दोनों वृत्तों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए और दोनों वृत्तों की त्रिज्या पता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दोनों वृत्त जो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। दोनों वृत्त जो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया, 225 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, कहोगे हाँ। उसके बाद दोनों त्रिज्याओं का स्क्वायर करना, दोनों त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों त्रिज्याओं का योग कितना कहोगे? देखिए पहला जो वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा वृत्त है जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग तो 9 हुआ, और 9 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो 81 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे घटाकर इसके बाद वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 12। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब जो त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई थी वो 12 सेंटीमीटर थी। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं निकालना, आपको दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है, आपको पहचानना है कि कर्ण क्या होगी, आधार क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर है तो वो दूरी कर्ण कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आधार के लिए मैंने कहा था कि दोनों त्रिज्याओं का जो योग होगा वो आधार कहलाएगा, कहोगे हाँ। और मैंने कहा था कि जो स्पर्श रेखा होगी वो कुछ और नहीं होगी, लंब होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दोनों वृत्त एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है? कहोगे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कर्ण की लंबाई कितनी है? कहोगे 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार की लंबाई कितनी है? कहोगे देखिए दोनों त्रिज्याओं का योग जो है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग जो है वो 9 सेंटीमीटर है, मतलब आधार की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो किस चीज का काम करेगी? कहोगे लंब का काम करेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो लंब का काम करेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जब कर्ण 15 होता है और आधार 9 होता है तो लंब कितना होता है? कहोगे लंब 12 होता है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो लंब खींचा गया है, जो लंब खींचा गया है वो 12 सेंटीमीटर का है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जब एक बात बताइए, जब स्पर्श रेखा लंब का काम कर रही है और अगर दोस्तों स्पर्श रेखा लंब का काम कर रही है और लंब जो है 12 सेंटीमीटर का है, तो मैं कह सकता हूं भैया स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों इस प्रकार हम तेजी से निकाल सकते हैं। क्या इस प्रकार हम तेजी से निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हमने, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। कह रहा है एक अन्य छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें। कह रहा है कि एक छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें जो AB और AC को M तथा N पर काटती है, ठीक है। कह रहा है जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए MN का मान क्या होगा? MN का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। MN का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के AB और AC दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। दोस्तों एक स्पर्श रेखा AB है, एक स्पर्श रेखा AC है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों दोस्तों स्पर्श रेखा में A कॉमन है, मतलब जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो A बिंदु से खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कहां से खींची गई है? कहोगे A बिंदु से खींची गई है, ठीक है। A बिंदु से दोस्तों दो स्पर्श रेखा खींची गई है इस वृत्त पर, एक AB खींची गई है, एक AC खींची गई है, ठीक है। ठीक एक है दोस्तों स्पर्श रेखा हमारी, इसका नाम है AB, ठीक है। एक दोस्तों स्पर्श रेखा यहां से AC खींची गई है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 5 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या था, मान लेते हैं ये केंद्र रहा होगा, वृत्त का ये केंद्र रहा होगा, ठीक है। दोस्तों इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, कहोगे हाँ। यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, मैंने मिला दिया। अब आपको चीजें सब पता होगी, ठीक है। यहां से भी मिला दिया, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना, इस बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बना। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहां तक आपको चीजों में कोई परेशानी और कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, यहां तक तो अभी कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं आई है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक अन्य छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें जो AB व AC को MN पर काटती है, MN पर काटती है। कह रहा है कि एक छोटी सी स्पर्श रेखा की लंबाई याद करें जो AB और AC को MN पर काटती है, ठीक है। दोस्तों एक छोटी सी स्पर्श रेखा है, जब स्पर्श रेखा है तो वृत्त को जरूर स्पर्श कर रही होगी, कहोगे हाँ। वृत्त को भी स्पर्श कर रही है और AB और AC को काट भी रही है, तो मैंने मान लिया ये एक छोटी सी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को यहां पर स्पर्श कर रही है और दोनों स्पर्श रेखाओं को क्रमशः M और N पर काट रही है, M और N पर काट रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर ये स्पर्श कर रही है, यहां पर स्पर्श कर रही है, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों यहां पर मैंने ऐसे खींच दिया तो यहां पर तो 90 डिग्री का कोण बनाया होगा, कहोगे हाँ। आपको पता है स्पर्श बिंदु पर यदि हम केंद्र से स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श बिंदु पर यदि हम केंद्र से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमें पता है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो वृत्त की त्रिज्या थी वो 5 सेंटीमीटर थी। क्या थी? 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और AB की लंबाई, ये जो पूरी लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप इसका O नाम रख लेते हैं, इसका O नाम रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप ABO त्रिभुज में देख रहे, ABO त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, समकोण त्रिभुज है जिसमें दोस्तों लंब 12 दिया है और आधार 5 दिया है। तो कर्ण क्या होगा? कहोगे कर्ण 13 होगा। मतलब ये जो लंबाई है, OA की लंबाई जो है, OA की जो लंबाई है वो क्या होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। हाँ ना कहोगे? हाँ दोस्तों, यहां से यहां तक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और उसमें से यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कहोगे हाँ, यहां से यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? कहोगे 8 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमसे दोस्तों क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे MN की लंबाई पूछ रहा है, MN की लंबाई पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमसे MN की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों ये जो जहां पर काट रही है, ये जहां पर स्पर्श कर रही है, इसका नाम मैं दे रहा हूं D, जिससे चीजें और स्पष्ट हो जाए, जिससे और चीजें स्पष्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप OBA त्रिभुज को देख रहे हैं? OBA त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है O, इसका नाम है B, इसका नाम है A। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ADM त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ADM त्रिभुज को भी हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ADM त्रिभुज, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, OBA त्रिभुज में A कोण जितने डिग्री का होगा, A कोण जितनी डिग्री का होगा, उतने ही डिग्री का कोण DMA में भी A होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब यहां पर A जितने डिग्री का होगा, मतलब इस त्रिभुज में A जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का यहां पर भी A होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, OBA त्रिभुज में कोण B जो है 90 डिग्री है। कहोगे हाँ, ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं ODM में कोण D 90 डिग्री है, कोण D 90 डिग्री है, क्योंकि अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। कहोगे हाँ, हमें पता है, मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताइए, आपको ये बात पता है कि नहीं? कहोगे आप बताइए, पूछिए। मैंने कहा देखिए, यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की मिनिमम दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात पता है कि नहीं? कहोगे हाँ पता है, आपने 3-4 बार जिक्र किया। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, एक बात और बताइए मुझे। कहोगे पूछिए। मैंने कहा यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। कहोगे ये भी हमें बात पता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं? कहोगे हाँ, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक चीज और मैं कर दे रहा हूं, मैं भूल गया था दोस्तों। ए बी की लंबाई कितनी दी है? ए बी की लंबाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ बी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए डी की लंबाई कितनी है? कहोगे ए डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ ए की लंबाई कितनी है? कहोगे 13 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकाला जाए? ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी एक त्रिभुज को पकड़ना है और उसके एक कोण को पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं ये वाला त्रिभुज पकड़ रहा हूँ, इसका एक कोण पकड़ ले रहा हूँ ये। ठीक है, अब दोस्तों इसके सामने जो भुजा है उस भुजा को लिखना है। इसके सामने भुजा है 5, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जैसे आपने पहले त्रिभुज में किसी एक कोण को पकड़ा, जिस कोण को पकड़ा है उसी कोण को आपको दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है। ए को मैंने पकड़ा था, यहाँ पर भी ए को पकड़ा और इसके सामने जो भुजा है उस भुजा को लिख देना है। इसके सामने भुजा है डीएम, जो भुजा डीएम है दोस्तों उससे भाग दे देना है जो जिस भुजा को आपने लिखा है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपने यहां पर प्रक्रिया किया और ये दोस्तों ये जो आया है ये कुछ और नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकाला वैसे ही आप किसी दूसरे कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैंने इस कोण को पकड़ा और इसके सामने जो भुजा है उस भुजा को लिखा। ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा हूं तो इस दूसरे त्रिभुज में इसी कोण को पकड़ूंगा, दूसरे त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ा और इसके सामने जो भुजा है उस भुजा से भाग दे दिया। भुजा क्या थी? कहोगे 8, मैंने भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और हमें पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, डीएम बराबर क्या आया? कहोगे डीएम बराबर आया 3। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, 10/3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात पता है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सर्वांग सम है तो अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रत्येक संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा और ये वाली कोमल भुजा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कहोगे हाँ। तो ये भुजा इसके भी तो बराबर होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये 10/3 है तो ये भी 10/3 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर 10/3 ये 10/3 है, ये भी 10/3 है, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो ये पूरा mn निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ, mn निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 10/3 में मैंने 10/3 जोड़ दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया? कहोगे mn निकल के आ गया। अगर मैं दोस्तों जोड़ूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप जोड़ते हैं तो 20/3 आया, मतलब mn की लंबाई क्या होगी? 20/3 सेंटीमीटर होगी। 20/3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इस चीज का प्रयोग वास्तव में करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कब जरूरत नहीं होगी? जब आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी व ए सी किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए ओ का मान ज्ञात करिए। हाँ कि ना? हो गया दोस्तों, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में ए बी व ए सी किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं उसमें देखा जाए तो ए कॉमन है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लेते हैं ए बिंदु यहाँ पर है। एक दोस्तों स्पर्श रेखा इस प्रकार ए बी खींची गई, एक स्पर्श रेखा ए सी खींची गई। ठीक है,
इसका नाम दोस्तों ए बी स्पर्श रेखा था, इसका नाम AC था। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों कह रहा था कि AB व AC किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। कह रहा था R बराबर 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये वृत्त का केंद्र था, वृत्त का केंद्र था। कह रहा है R बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोनों स्पर्श रेखा। दोस्तों मैंने ऐसे मिला दिया, आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ हमें पता है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी पता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ हमें ये भी बात पता है, ठीक है। दोस्तों ये त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। BC बराबर इन्होंने 8 दिया है, कितना दिया है? BC बराबर 8 दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुकी, थोड़ा और दूरी को ले दूं। दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है। अगर मैं इस केंद्र से दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है और मैंने इस केंद्र से स्पर्श बिंदु को अगर मिला देता हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ऐसे मिला देता हूं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों ये त्रिज्या है, कहोगे हाँ, और इस त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है, बोलिए हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कह रहा है BC बराबर हमारा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। BC मतलब ये वाली, कह रहा है ये जो BC है, ये जो BC है ये 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है AB और AO का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये केंद्र हमारा O था। कह रहा है AB मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, कह रहा है और कह रहा है AO की लंबाई बताइए, मतलब ये वाली लंबाई पूछ रहा है, ये वाली लंबाई पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों BC की लंबाई कितनी है? कहोगे 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये BC एक तरह से देखा जाए तो जीवा है, कहोगे हाँ जीवा है। दोस्तों केंद्र से जीवा पर एक रेखा खींची गई है और ये रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो इधर जितना हिस्सा होगा उतना इधर हिस्सा होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरी लंबाई 8 थी, जब 2 बराबर भागों में बांट देगी तो ये इसकी लंबाई 4 हो जाएगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसकी भी लंबाई 4 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आप देखिए यहाँ पर अगर 90 बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, कहोगे हाँ, यहाँ पर भी 90 बनेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री बना कोण, इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में कर्ण 5 है, लंब 4 है, तो आधार कितना होगा? कहोगे 3 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं ये जो OA रेखा है BC रेखा को D बिंदु पर काटा होगा, D बिंदु पर काटा होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, कहोगे हमें ज्ञात करना है AB और क्या ज्ञात करना है? OA ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप OBA त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ OBA त्रिभुज को, OBA त्रिभुज को, ठीक है। OBA त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ हम देख रहे हैं। दोस्तों OB यहाँ पर OB कितना है? कहोगे 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप ODB त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ODB त्रिभुज को भी देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। ODB को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ODB त्रिभुज को भी देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। OD कितना है? कहोगे 4 है, ठीक है। BD कितना है? कहोगे BD 4 है, ठीक है। OD कितना है? कहोगे OD 3 है, मैंने कहा ठीक है। BO कितना है? कहोगे BO 5 है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। अब दोस्तों AOB त्रिभुज में O कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण त्रिभुज DBO में भी O है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में O कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण यहां पर भी O है,
इस त्रिभुज में भी O है, हाँ कि ना हो गया, हाँ मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, ABOD त्रिभुज में, ABO त्रिभुज में B कोण 90 डिग्री का है, हो गया हाँ यहाँ पर 90 डिग्री का है। और आप BDO त्रिभुज में भी, BDO त्रिभुज में देख रहे हैं D 90 डिग्री का है, हाँ कि ना हो गया, हाँ 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो आपस में बराबर है, कहोगे हाँ, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, कहोगे हाँ, मतलब ये वाला कोण जो होगा इस कोण के अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होगा कि यदि दो त्रिभुज कि किन्हीं भी दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और ये भी बात पता होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, कहोगे हाँ पता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, कहोगे निकाल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकाला जाए, कहोगे देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक कोण पकड़ लीजिए, किसी भी त्रिभुज का एक कोण पकड़ लीजिए। मैंने पकड़ लिया ये वाला कोण पकड़ लिया। ठीक है, अब इसके सामने जो भुजा है उस भुजा को लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, लिख दे रहे हैं, लिख दिया। ठीक, कहोगे देखिए जो कोण पकड़े थे वही कोण आप दूसरे त्रिभुज में पकड़ लीजिए। ये वाला कोण पकड़ा था, यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ लिया। कहोगे ठीक, मैंने कहा ठीक है। कहोगे इसके सामने जो भुजा है उससे भुजा से भाग दे दीजिए। भुजा क्या है 3 है, मैंने भाग दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक, इसी प्रकार मैंने ये क्या निकल कर आया, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आया। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। कहोगे देखिए जिस प्रकार हमने ये वाला कोण पकड़ के निकाला है उसी प्रकार हम दूसरा कोण भी पकड़ के निकालेंगे, लेकिन जिस त्रिभुज को हमने पहले पकड़ा है उसी त्रिभुज को पकड़ना है, ना तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए हम 90 डिग्री पकड़ लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा क्या है, OA है, मैंने OA लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 5 है, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आएगा, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों फिर से मैं एक संगत भुजाओं का अनुपात निकाल ले रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये वाला कोण पकड़ा और इसके सामने जो भुजा है उसको लिखा AB। ठीक है, AB लिख दिया, AB लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। ठीक है, यहां पर भी मैंने ये वाला कोण पकड़ा और इसके सामने जो भुजा है उसे लिख दिया 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ये भी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ये भी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। और हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हो गया दोस्तों। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। हमें पता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों किन्हीं भी दो चीजों को, किन्हीं भी दो टर्म को लेकर आप चीजों को मान निकालिए। किन्हीं भी दो टर्म को लेकर चीजों का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, मैं पहले इन दोनों टर्म को ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला टर्म ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं इन दोनों टर्म को लेता हूं तो OA बराबर क्या आएगा, कहोगे OA बराबर देखा जाए, कहोगे देखिए 5 25 25 25 और यहाँ पर आएगा 3OA और 3 जाएगा 25 के अपोन में, तो आएगा OA बराबर 25/3। OA बराबर क्या आएगा, कहोगे 25/3 आएगा। क्या आएगा, 25/3 आएगा। हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि AO का मान बताइए, मतलब OA या OA या AO, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे पूछा था AO का मान बताइए, मतलब OA बात तो एक ही हो गया। हाँ, तो AO का मान क्या है, 25/3 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इन दोनों टर्म को लेकर देखता हूं तो मुझे OA का तो मान रखना पड़ेगा AB का मान निकालने के लिए, हो गया हाँ। तो इस चीज को मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर निकालना है तो AO का मान निकल कर आया, यहां पर रख लो, तब उसके बाद ले लो। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, इन दोनों को हम लेकर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को लेकर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 5 चौक 20 20 बराबर 3 AB आया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, क्या आया, 20 3 AB आया। अगर मैं 3 को अपने में भेजता हूं 20 के, तो 20/3 आया, मतलब AB की वैल्यू क्या आई, कहोगे AB की वैल्यू आई 20/3, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 20/3 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए AO की वैल्यू, तो AO की वैल्यू 25/3 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार हमसे पूछा था AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर होगी, 20/3 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा बहुत अच्छे। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।